बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुश आमदीद है। आज हम आपकी दरसी किताब का कसीदा नंबर 8 का मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं। कसीदे के शायर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। आपकी पैदाइश ईस्वी सन 1791 दिल्ली में हुई और वफ़ात ईस्वी सन 1854 में दिल्ली में हुई। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम, ज़ौक़ तखल्लुस। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। दिल्ली में पैदा हुए। हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से तालीम हासिल की। ग़ुलाम रसूल ख़ुद भी शायर थे, जिसकी वजह से ज़ौक़ भी शेरगोई की तरफ राग़िब हुए। उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र वली अहद सल्तनत थे। उन्होंने 20 साल ज़ौक़ को अपना उस्ताद मुकर्रर किया और उन्हें खाकानी हिंद के खिताब से सरफराज किया। ज़फ़र की तख्त नशीनी के बाद ज़ौक़ मुल्कुल शौरा मुकर्रर हुए। ज़ौक़ का दीवान ज़्यादातर कसाइद और गज़लियात पर मुश्तमिल है। चूँकि ज़ौक़ अय्याम जवानी से लेकर वफ़ात तक दरबार से वाबस्ता रहे थे, इसलिए उनके ज़्यादातर कसाइद बादशाहों की मदाह में लिखे गए हैं। इस सनद पर ज़ौक़ को कुदरत हासिल की थी और अक्सर नाक़िदीन उन्हें सौदा के बाद सबसे बड़ा कसीदा निगार मानते हैं। ज़ौक़ का बेशतर कलाम गदर के हंगामे में ज़ाय हो गया। उनके शागिर्द मौलाना हुसैन आज़ाद ने उनके दूसरे शागिर्दों हाफिज़ वीरा, अनवर और ज़हीर की मदद से एक मुख्तसर दीवान मुरत्तिब करके शाये किया, जिसमें 1200 अशार पर मुश्तमिल गज़लियात और 15 कसाइद शामिल हैं। तो ज़ौक़ को जो है वो दरबारी शायर कहा जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र की सल्तनत में भी आप मुकर्रर थे शेर व शायरी के लिए, और ये जो कसीदा है ये भी बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कहा गया है। तो आइए अब हम कसीदे के अशार को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कसीदा बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कहा गया है। तो आइए हम एक एक शेर समझते हैं और पढ़ते हैं कि कुंजे हैरत में करूँ इल्म खामोशी तहसील, ये अजब मदरसा है जिसमें ना काल ना कलील। इस शेर में शायर तन्हाई के गोशे में खामोशी के साथ इल्म हासिल करना चाहते हैं और शायर को बड़ी हैरत, कुंजे हैरत यानी बहुत हैरत ज़दा है शायर हो रही है कि ये अजब मदरसा है कि जिसमें ना कोई बहस व मुबाहिसा है ना कोई हुज्जत है। दूसरा शेर के दर्स तौहीद से लूँ एक शिफा का नुस्खा, बहस में इल्लत व मामूल की है अक्ल अलील। शायर कह रहे हैं कि दर्स तौहीद से शायर मुराद यहाँ पर खुदा का एक होने का ले रहे हैं कि दर्स तौहीद यानी खुदा की वहदानियत, खुदा का एक होना यानी एक नुस्खा ले रहे हैं। और उसके आगे के शेर में शायर कह रहे हैं कि बहस में इल्लत व मामूल की है अक्ल अलील, यानी जो लोग बेकार की बहस में पढ़ते हैं तो उनकी अक्ल बीमार हो जाती है। अक्ल अलील होना यानी बीमार हो जाना। तीसरा शेर है कि जलवा अफरोज़ी यक बदरुद्दुजा है, उसको शमए फानूस समझ ख्वाह चरागे कंदील। शायर कह रहे हैं कि जो अंधेरी रात का 14वीं का चांद है, बदरुद्दुजा के मायनी अंधेरी रात का 14वीं का रोशन चांद। तो ये जो 14वीं का जो अंधेरी रात का रोशन चांद जलवा अफरोज़ है, इसको तू शमादान समझ, है ना। शमए फानूस यानी शमादान समझ या चरागे कंदील या चरागे कंदील समझ। चरागे कंदील एक किस्म का शीशे का ज़र्फ़, एक बर्तन, एक शीशे का आता है जिसमें बत्ती रोशन करके छत में जंजीरों से लटका देते, उसको चरागे कंदील कहते हैं। चौथा शेर है कि फ़िक्र बेहुदा में किस वास्ते है तू पाबंद, कुछ निकाल अपने लिए ज़ौक़ निकलने की सबील। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि शायर ने इस शेर में लोगों की बेफिक्री और बेहुदापन पर तंज करते हुए कहा कि ऐ इंसान, तू दुनिया में इस कदर बेफिक्र क्यों हो चुका है, अपनी ज़िंदगी सही रास्ते पर गुजारने के लिए कोई तरीका निकाल। ख्वाब गफलत से हो बेदार के आई पीरी, नहीं महताब ये है रोशनी सुबह रहील। इस शेर में
शायर कहते हैं कि बुढ़ापा आ चुका है, इसलिए तू ख्वाब गफलत से बेदार हो जा। अब तेरे पास बहुत वक्त कम है, बुढ़ापे में आ गया है, तो तू ख्वाब गफलत से बेदार हो जा। क्योंकि ज़िंदगी का महताब के मायने होते चाँद। ज़िंदगी का जो महताब है, चाँद है, वो हमेशा रोशन नहीं रहता और एक दिन सुबह की रोशनी यानी मौत ज़रूर आती है। अरसे उम्र है वो तार खींचा और टूटा, कुछ अगर वक्त मुअय्यन की तरफ से ना हो ढील। इस शेर में शायर करके अरसे उम्र यानी हमारी ज़िंदगी का तार ऐसा है जिसे खींचने पर वो टूट जाता है ना। यानी हमारी मौत आती है तो हमारा ज़िंदगी का तार खींचे जाता है और हमको मौत आ जाती है। अल्लाह की तरफ से हमें कुछ वक्त की ढील मिलती है, मगर जब हमारी मौत का वक्त करीब आता है तो हमारी ज़िंदगी का तार टूट जाता है। गमे असिया है रहमत गफ़्फ़ार वसी, फ़िक्र रोज़ी है तो है रिस्क का रज़्ज़ाक़ कफ़ील। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि शायर ने गुनाहों का गम बताया है कि गुनाहों का गम और उस गम को दूर करने वाले मालिक व मुख्तार को माफ़ करने वाला बताया है, यानी गफूर रहीम, बहुत वसी, उसकी जो रहम व करम है बहुत वसी है। उस माफ़ करने पे आए तो बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दें। जिस तरह अपनी रहमत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को खुशियों में तब्दील कर देता है और जिस तरह इंसान को रोज़ी की फ़िक्र होती है, वैसे ही रोज़ी देने वाले रब को रोज़ी देने की फ़िक्र होती है तमन्नाए ज़रो माल तो सब जाएगा छोड़ आने को तो काफ़ी है फ़कत ज़िक्र जमील। इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान दुनिया में रहकर माल व दौलत की तमन्ना करता है, लेकिन ये माल व दौलत यही छूट जाने वाला है। अगर इंसान खुदाए ताला का जिक्र करेगा तो माल व जवाहिर की ख्वाहिश खुद ब खुद छूट जाएगी। फिर बहारे चमन उम्र में दिलगिरी है क्यों, सैर के है फुर्सते गुले गश्त कलील। इस शेर में शायर बहादुर शाह ज़फ़र से मुखातिब होकर कहते हैं कि इस उम्र में तेरा दिल परेशान क्यों है, उठ और बहारे चमन की सैर कर, क्योंकि इस उम्र में फुर्सत है और ज़िंदगी मुख्तसर है, इसलिए बहारे चमन की सैर कर ले। तहनत ख्वा हो तो आज उस शय दरिया दिल का, जिसके नज़दीक है एक कतरे से कम कुलजुम वो नील। कुलजुम जो है वो अरब और मिस्र के दरमियान वाक़ई एक समंदर है जो नहायत ही गहरा समंदर है, और नील जो है वो मिस्र का मशहूर दरियाए नील है जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं, शायर बहादुर शाह ज़फ़र को उसकी दरिया दिली के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के नज़दीक गहरा समंदर और दरियाए नील की हैसियत भी एक कतरे से कम नहीं। माह नू चश्मे ज़दन में मैं कामिल हो जाए, खुसरो व चरख शरीर व शे खुर्शीद अकलील। इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ करते हुए शायर कहते हैं कि बादशाह का जो नसब है वो बहुत पाक है और गोहर हीरे की तरह कीमती है, और खुसरो चरखों से मुराद बादशाह का ताज है। और शायर ने बादशाह को खुर्शीद व कलील इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह सूरज के निकलने पर आसमान खूबसूरत नज़र आने लगता है, ठीक उसी तरह बादशाह सलामत के तख्त शाही पर रौनक का अफरोज होने पर उनका ताज सूरज की तरह चमकने लगता है। नूर मानी है हर मुश्किल नतीजा उसका, अल्लाह अल्लाह रहे ज़हे शक्ल शहंशाह शकील। जिस तरह पहली रात का चाँद माहनू, यानी पहली रात का जो पहला चाँद नया चाँद, माहनू के मायने होता है पहली रात का चाँद या नया चाँद जो निकलता है उसे माहनू कहते हैं। तो जिस तरह पहली रात का चाँद बहुत मामूली वक्फे के लिए नज़र आता है और धीरे धीरे मुकम्मल हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है और पूरा मुकम्मल होता है, उसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र भी एक कामिल और मुकम्मल बादशाह है और उसका नूर उसकी सल्तनत में फैला है। मदरे हाजिर में पढ़ूँ मतले रोशन,
मतले शम्स को भी जिसकी हो वाजिब तजलील। मदरे हाजिर में पढ़ूँ मतले रोशन मतले शम्स को भी हो जिसकी हो वाजिब तजलील। आखिर में शायर कहते हैं कि मैं ऐसे रोशन बादशाह का मतलब पढ़ूँ कि जो सूरज की रोशनी से भी अफजल है, आला है। यानी इसमें आखिर के जो 3-4 शेर है इसमें पूरे बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ की गई है। तो यहाँ पर ये हमारा कसीदा मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब की PDF में आपको 1-2 रोज़ में भेज दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।